भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। अब समास विधि से कथा कहते हैं। और अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। जैसे प्रकट हुए वैसे ही दैत्यों ने इशारा किया और झपट्टा मार कर दौड़ पड़े, ले गए। देवता चिल्ला पड़े, ले गो ले गो ले गो। अरे बोले ले गो नहीं, ले के चले गए, तुम देखते ही रह गए। दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति बड़ा होशियार होता, पहले झपट्टा मारता है, ले गए वो सब भगवान चरण के चरणों में। प्रभु हमारा भगवान ने कहा चिंता मत करो, अनन्य चिंतन माम, जो मेरी शरणागति में है उसके सारी गए हुए पदार्थ भी वापस मिल जाते हैं। महाराज जी भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और उनसे अमृत लेकर के देवताओं को पान कराया। स्वरभानु नाम का एक दैत्य देवताओं के बीच देवता बनकर बैठ गया। भगवान ने उसको भी पिलाया अमृत। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान ने नथनी उतार करके उसके सर को काट दिया। लेकिन तब तक अमृत नीचे जा चुका था, दो भागों में विभक्त हुआ, राहु और केतु बन गया और सूर्य चंद्रमा से बैर मानने लगा। आज भी ग्रहण में सूर्य चंद्रमा को कष्ट देता है राहु और केतु। ये वही बैर है जो आज भी ग्रहण काल के रूप में होता है। इस प्रकार महाराज समुद्र मंथन हुआ। एक बार पुनः महाराज इंद्र का दरबार लगा, दरबार में नृत्य चल रहा था। गुरुदेव वशिष्ठ जी आए, गुरु को आया हुआ देखकर भी इंद्र ने राज सिंहासन से उठकर प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव ने कहा बा चेला, गद्दी मिलते ही भूल गए गुरु जी को। समझ गया कि समय ठीक नहीं है, गुरुदेव भगवान तुरंत लौट गए। अब जब गाना भज समाप्त हुआ तब इंद्र की बुद्धि खुली है, भगवान गुरुदेव को नाराज कर दिया। भैया मद बहुत खतरनाक होता है। मदाभिमानी व्यक्ति किसी का भी अभिमान अपमान कर सकता है। ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह हमारे गुरुजी नाराज होकर चले गए। बोले एक काम करो, जब तक गुरुजी को नहीं मानते तब तक तुम एक काम करो, विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। ब्रह्मज्ञानी है। विश्वरूप जी के पास गए, विश्वरूप जी ने कहा भाई हमको गुरु नहीं बनना। क्यों? बोले हमारी कोई कामना नहीं है, हमारी एक ही वृत्ति है, सुलोक्षण वृत्ति। सुलोक्षण वृत्ति मतलब बोले जब खेतों में अनाज कटता है तो जो दो चार दाने फलियां पड़ी रह जाती है उसको कहते हैं सिला। अब तो मशीन का युग है, पहले सिला बच्चे गांव में लोग बिनते थे, सिला बिनते थे अनाज की फलियां, उसको कहते हैं सिला। और जहां अनाज का व्यापार होता है, जब व्यापार बंद हो जाता है तो जो दाने गिरे पड़े रह जाते हैं उसको कहते हैं उच्छिन्न। उनको ले आओ, सिला बिलाओ। ये सबसे परम पवित्र वृत्ति मानी जाती है साधक के लिए। उससे जो है, इससे पवित्र कुछ नहीं। बोले हमको कोई कामना नहीं है। महाराज जी बहुत अनुनिवेदन किया तो बन गए। और सबसे प्रथम इंद्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सीताराम हनुमान, 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 सीताराम
सरकार भगवान की महती कृपा, श्री हनुमान जी महाराज रक्षा करें। विश्वरूप ने सबसे प्रथम नारायण कवच का उपदेश दिया इंद्र को। इस कवच की विशेषता, इसका पाठ करने वाला, नित्य प्रतिपाठ करने वाला, उसके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र, कोई भी किया कराया, कोई भी भौतिक बाधा कभी असर नहीं कर सकती नारायण कवच का पाठ करने वाले की। इसके पश्चात एक दिव्य यज्ञ करवाया, जिसमें देवताओं की आहुति छोड़ते हो, चुपचाप दैत्यों के नाम की भी छोड़ देते कि दैत्य इनके मामा जी लगते हैं। इंद्र को पता चला और इंद्र ने आकर के तलवार लेकर के अपने गुरु विश्वरूप के सर को काट दिया। ब्रह्म हत्या लग गई। उस ब्रह्म हत्या को बचने के लिए 4 भागों में विभक्त किया। सबसे प्रथम नदी को दिया जो फेना के रूप में दिखती है, दूसरा वृक्ष को दिया जो गोंद के रूप में बहता हुआ दिखता है, तीसरा धरती को दिया जो बंजर रूप में धरती है, और चौथा स्त्री नारियों ने लिया जो रजो धर्म के रूप में। इस प्रकार इंद्र ने 4 पर अपनी ब्रह्म हत्या को बांटा। पर विश्वरूप के पिताजी को जब पता चला तो इतने क्रोधित हुए कि इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ में मंत्र त्रुटि हुई, वृतासुर नाम का एक दैत्य प्रकट हो गया। उसको जाकर क्या कह दिया, जाओ इंद्र को अवध कर दो। इंद्र को जाकर के उसने ललकारा इंद्र को, उसके रूप को और शरीर को देख के डर के भाग गए, गुफा में छिप गए। श्रीमन नारायण महाप्रभु के शरण में गए। भगवान ने कहा, भाई देखो इस समय वृतासुर को कोई नहीं मार सकता, तुम में समर्थ नहीं है, तो फिर क्या करें भगवान? बोले जाओ, दधीच ऋषि धरती पर हैं, तपस्या कर रहे हैं, और तप के बल से उनकी हड्डियों में वो शक्ति आ गई है कि उनकी हड्डियों से अगर अस्त्र बने तभी वृतासुर मर सकता है। देवताओं ने जाकर के दधीच ऋषि से प्रार्थना किया और बड़ी अनुनय विनय के पश्चात दधीच जी से हड्डी ला करके, खाद्य पदार्थ लगाकर जंगली गौओं से चटवा करके उनकी हड्डी प्राप्त हुई, और उन हड्डियों से 4 अस्त्रों का निर्माण हुआ, 3 धनुष और 1 वज्र। गांडीव, सारंग और अजगव ये धनुष, और एक बना अस्त्र वज्र, जिसे इंद्र ने लेकर के वृतासुर का वध किया। वृतासुर ने बड़ी सुंदर भगवत स्तुति किया और महाराज इंद्र के द्वारा उद्धार हुआ। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान आप भगवान को समदर्शी कहते हैं, हम भी जब भी चर्चा सुनते हैं तो यही आप कहते हैं भगवान समदर्शी हैं, लेकिन जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, लीलाएं देखते हैं, तो सदैव भगवान पक्षपात करते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, ना ना ना, ऐसा नहीं है, भगवान सदैव समदर्शी है। देखो दैत्य अपराधी इसलिए मारते हैं, और हम अगर तुम ये कहते हो तो हमने कल 12 भागवतों के नाम बताए थे ना, उनमें 2 दैत्य हैं जो परम भागवत हैं भगवान के, बलि और प्रहलाद। तब प्रहलाद के ऊपर भगवान ने कैसे कृपा की, ये कथा सुनाया। जिस दिन से भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया, उस दिन से हिरण्यकश्यपु बैरी बन गया नारायण महाप्रभु का। ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांगा, मुझे अमर अजर अमर बना दो सरकार। ब्रह्मा जी ने कहा, वो तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से बना दे। बोले अच्छा, तो फिर बोले और बदले में और कुछ मांग ले, तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना 12 महीने मरू, ना स्त्री से मरू, ना पुरुष से मरू, ना मानव से मरू, ना दानव। भगवान ब्रह्मा जी का बस कर भैया, कितना मांगेगा हैं? इतने मांगने वाले देखे, लेकिन तेरा जैसा मांगने वाला तो भाई, पर तेने ताते में दुर्लभा पुंसा, तेरी जैसी तपस्या भी बड़ी दुर्लभ है, जहां मैंने वरदान दिया। अब तो ये गदगद हो गया कि अब तो हम हमारा ही हो गए। फिर क्या था, आते ही सबसे पहले नारायण भक्ति पर रोक लगाया, यज्ञ आदि बंद कराए, ब्राह्मण भंडारे, कन्याओं का भोज सब बंद। इसके 4 पुत्र थे, हराद, अनुराग, आह्लाद और प्रहलाद। तो जो इनके सबसे छोटे पुत्र है प्रहलाद जी है ना, उनको बचपन से ही ग्रह लग गया था। बाकी सारे ग्रह पंडित जी बैठ करके शांति ग्रह शांति करा सकते हैं, राहु शांति, शनि शांति, केतु शांति, लेकिन ये एक ऐसा ग्रह है कि अगर लग जाए तो ये कभी शांत नहीं होता। कृष्ण ग्रहित मानसा, कृष्ण रूपी ग्रह इसको लग गया था। अच्छा महाराज, तो अगर ये ग्रह लग जाए तो कैसे जाने कि ये ग्रह लगा है? कुंडली में तो राहु केतु दिखते हैं, कृष्ण ग्रह लगता है तो नहीं पता चलता। बोले लक्षण पता चल जाते हैं क्या?
बोले जिसको कृष्ण ग्रह लगता है ना वो दुनिया से निराला होता है, कभी अक्सर रोता बहुत है, वो उसके नेत्रों से अश्रु बहता ही रहता है, प्रेमाश्रु बहाता रहता है, कभी कभी नाचने लगता है वो, कभी कभी मुक्त कंठ गाने लगता है, दुनिया उसको पागल कहती है, दुनिया की नजर में पागल होता है, बस वही कृष्ण ग्रहित के यही लक्षण है। महाराज जी ये सारे लक्षण प्रहलाद जी में थे। हिरण्यकशिपु ने जो गुरु जी के यहाँ भेजा, दानवराज हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय में, जहाँ के प्रचार थे संडामर्क जी, शुक्राचार्य जी के पुत्र। अब गए गुरु जी पढ़ाते हैं राक्षस नीति, प्रहलाद जी सुनते हैं, सुना देते हैं, लेकिन हृदयंगम नहीं करते। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से मिलने आया, और जब मिलने आया अपने प्रिय पुत्र को हृदय से लगाया, क्योंकि प्रहलाद जी परम भागवत हैं, परम भागवत होने का हृदय से लगाता है तो उसे बड़ी शांति मिलती है। बोले बेटा तुम जुग जुग जियो, ये बताओ अपने गुरु जी के यहाँ पढ़े हो तो इस स्वाध्याय काल में तुमने सबसे अच्छी क्या बातें पढ़ी? बोले पिताजी हम बताएं, हमने तो एक ही पढ़ा, श्रेष्ठ बात वनम वृंदावनम नामः। पिताजी देखिए ये संसार बड़ा भयाटवी है, श्रेष्ठ व्यक्ति वही है कि जंगल में वृंदावन में जाके भगवान का भजन करे। और जो सुना हिरण्यकशिपु ने, अरे ये मेरा लड़का क्या बोल रहा है, फिर सोचा बच्चे वही बोलते हैं जो सिखाया जाता है। बोले काम करो बेटा जरा अपने गुरुजी को बुला के लाओ। जी पिताजी, अब गए गुरुजी आपको पिताजी याद करें। हाँ हाँ सरकार, कैसे याद किया? बोले एक बात बताओ क्या पढ़ाते हो हमारे लड़के को इस समय? अरे बोले सरकार आपने जो नीति शिक्षा लागू कर रखी है, शिक्षा नीति वही हम पढ़ाते हैं। बोले नालायको, शिक्षा नीति की बात कर रहे हो? मेरा बेटा मुझको बता रहा था कि जाओ जंगल में जाके भजन करो, और तुम कह रहे हो कि हम राक्षसी नीति पढ़ा रहे हैं। संडामर्क जी ने कहा सरकार तुम्हारे सर की सौगंध खा रहे हैं, हमें नहीं पता ये कहां से आ गया। बोले तो जब तुम्हें नहीं पता तो निश्चित कोई विष्णु का भेदिया तुम्हारे स्कूल में घुसा बैठा है, पता करो गुरुजी, नहीं गर्दन सर में ना रहेगी। सुखदेव जी कहते हैं ये है मास्टर साहब, ये गुरुजी नहीं है। क्यों मैंने निवेदन किया था गुरुजी वो हैं जो अंधकार और ज्ञान की बात, अज्ञान को मिटा ज्ञान दे। मास्टर साहब वो हैं सरकार जो शिक्षा नीति लागू करे वही पढ़ावे। यदि सरकार कहती गा से गणेश नहीं दंगा हो जाएगा भारत में, तो फिर बोले गा से पढ़ाओ गधा। बस अब गधा में किसी को कोई आपत्ति नहीं, गणेश जी में आपत्ति थी भाई। बड़ा सुंदर प्रहलाद जी का चरित्र है, पर समय ये कहता है और मौसम ये कहता है कि विस्तार ना किया जाए, कन्हैया को बुला ही लिया जाए। महाराज जी प्रहलाद जी को सुधारने के लिए गुरुजी ने बहुत सारे प्रयास किए। भैया प्रसाद लेके जाइएगा। बहुत सारे प्रयास किए, नहीं सुधार पाए, तब हिरण्यकशिपु ने स्वयं उपाय शुरू किए। भोजन पर प्रतिबंध लगाया, बड़े बड़े पहाड़ों से गिराया, अनेक प्रकार के दंड दिए, लेकिन प्रहलाद जी ने नारायण कहना नहीं छोड़ा। और इसके पश्चात होलिका बुआ जला में आई, स्वयं जल के स्वाहा हो गई। हाँ भैया जय हो प्रहलाद जी, लो 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 लो, क्या तुम बिल्कुल समय से आए हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या बात क्या बात। अरे और लो यार, अरे अरे ये लो, ये भी लो। अब बाकी ना जाना भाई। तो महाराज जी अंत में हिरण्यकशिपु स्वयं खंबे से बांध दिया। प्रहलाद जी के चेहरे में जरा सा भी भय नहीं है। पिताजी बोले पता है कहां है तेरा नारायण? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अगर मैं ये कह दूं यहां है तो इसका मतलब वहां नहीं है। आप जहां भी दृष्टि डालो मेरे ही प्रभु की सत्ता है। अच्छा तो क्या इस खंबे में है? बोले हाँ। अब भगवान कहां? भक्त की जहां हाँ भगवान कहां। हिरण्यकशिपु ने गुदा करके गदे को प्रहार किया। धड़ाम से गदा के प्रहार से ही खंबा टूट कर गिरा और भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और आकर के माध्याह्न काल 12 बजे नरसिंह भगवान प्रकट हुए और लड़ खेलना शुरू किया हिरण्यकशिपु से।
संध्या काल आया, संध्या काल में ले जा करके उसको पकड़े जकड़े और देहरी में बैठ गए, ना द्वार में ना अंदर बाहर, बीच देहरी में बैठकर अपनी गोद में लिटा दिया। ऐसा झगड़ा, हाथ से सारे अस्त्र छूट गए। अरे गिर गया महाराज, मैं मरने वाला नहीं हूं। क्यों? बोले मैंने मांगा था, मैं ना अंदर मरूं ना बाहर। बोले ना तू घर के अंदर है ना बाहर, तू देहरी में है। अच्छा, ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान ने कहा ना तू आकाश में ना पृथ्वी मेरी गोद में है, और मेरी गोद आकाश और पृथ्वी से भी परे है। महाराज मैंने मांगा था अस्त्र शस्त्र से नहीं मरता। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, स्पेशल नाखून तेरे लिए बढ़ा रखे हैं, जो आजकल माताएं हमारी बढ़ाती हैं, नरसिंह भगवान जैसी, बिल्कुल स्पेशल तेरे लिए। अभी अभी बिल्कुल चकाचक धातुरा धार रखवा के आए। भगवान ने ब्रह्मा जी के सारे वचनों की रक्षा की, कोई भी वचन छूटने नहीं दिया। 12 महीना नहीं, अलग से स्पेशल पुरुषोत्तम मास बनवा रखा तेरे लिए। और सुन, तूने कहा था ब्रह्मा की सृष्टि में, मैं बताता हूं ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बना सकता, मैं बनाता हूं ब्रह्मा को। सारे वचनों की पूर्ति किया। अंत में उसके सर अपने दिव्य नाखूनों से, दिव्याति दिव्य भगवान ने उदर को फाड़ करके उसकी अंतड़ियों को निकाल करके माला पहन ली। इतना भयंकर क्रोध में भगवान की त्रिलोकी में ज्वर आ गया, तूफान आ गया भयंकर। देवता घबरा गए कि भगवान का क्रोध यदि शांत नहीं किया गया तो त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। अब सारे देवता जाने लगे स्तुति करने, और जेखी तरफ घूर के देख ले भैया, शेर अगर देख ले। एक व्यक्ति ने कहा अगर एक बात बताओ, जंगल में तुम जा रहे हो, शेर सामने से आ जाए तो क्या करोगे? बोला भैया हम क्या करेंगे, जो करेगा शेर करेगा, हम क्या करेंगे? तो शेर अगर सामने है तो कोई क्या करेगा? शेर देखते ही शंकर जी आए स्तुति करने, तुमाम अनंत वीर आए, हे प्रभु आपकी महिमा अनंत है। और जो भगवान ने घूर के नादिया को देखा सो पूछा, भोले बाबा को भागते रास्ता ना मिली। अब तो सब देवता घबरा गए, हे भगवान अब कौन जाए? सोचा भाई देखो पति देव चाहे जितने गर्म मूड के हों, लेकिन उनको सीधा करना उनकी पत्नी जी बहुत अच्छे से जानती है। हो ये गर्म मूड के, तो उनकी जो है छड़ी घर में है होम मिनिस्टर के पास। तो पहुंचे सब देवता, माता जी क्या हुआ? बोले अरे आज आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या हुआ भाई? बोले आपके स्वामी कितना क्रोध में, अरे लाल लाल बैठे। माता जी ने कहा हो ही नहीं सकता, हमारे प्रभु तो शांताकारम, अरे वो तो शांत रहने वाले हैं। बोले माता जी यही तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि शांताकारम आज भुजग सहनम के साथ स्वयं भुजग क्यों बन गए? इतना क्रोध में तो आज तक हमने प्रभु को देखा ही नहीं। लक्ष्मी का ऐसा नहीं हो सकता, चलो हम समझाती हैं। आओ मैया चलो। गई आरती का थाली सोनी का सजा के जाके चरणों में भगवान के उतारा, ना भी में उतारो, जो मुंह को भगवान ने करके मुंह फाड़ा तो थारी फेंके दैया मैया करती भागी। बोले हमारी नारायण नहीं हो सकते। भगवान की गुर्राहट सुन के भाग खड़ी भाई लक्ष्मी, बोले हमारे नारायण। हे भगवान अब तो सब देवता जब अगर ये नहीं संभाल सकती तो अब कौन संभाले? तब ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी कि सारे क्रियाकलापों को प्रहलाद शांति से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी गए, बोले भैया देख तेरे बुलाने से आप तू ही संभाल। इशारा हुआ, प्रहलाद जी भगवान के मुख को नहीं देखे, चरणों में साष्टांग लेट गए। और भगवान के चरणों में क्या है? कृपा शक्ति। भगवान की कृपा शक्ति जाग गई। भगवान ने उठा करके गोद में बैठा लिया, और इतना वात्सल्य उमड़ा भगवान का, इतनी करुणा उमड़ी कि भगवान अपनी जिह्वा से चाटने लगे प्रहलाद को, जैसे सद्योजात बछड़े को गौ माता चाटती। धन्य है प्रभु। और भगवान इतना चाटे प्रहलाद को, सारे देवता अवाक खड़े, लक्ष्मी मैया थर थर कांप रही। भगवान ने कहा क्यों डर नहीं लग रहा? बोले सरकार शेर चाहे जितना बलशाली हो, दुनिया डरती हो, लेकिन शेर का बच्चा डरता है क्या शेर से? तो सर में चढ़ के बैठता है। मैं जानता हूं आप मेरे पिता हो, मेरे लिए आए हो, मैं क्यों डरूं? भगवान मुस्कुराए, बोले प्रहलाद तू इतना कोमल है, तुझे छूने में मुझे डर लगता है। और इस कोमल शरीर पर इस दुष्ट ने इतना बेटा मुझे क्षमा कर, मुझे आने में विलंब हो गया। देवता बड़े बड़े ऋषि आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते देखा है, आज पहली बार आश्चर्य है कि भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। धन्य है प्रभु, कैसी कृपा भगवान। महाराज जी ब्रह्मा जी आ गए, बोले सरकार आप ही बनाने वाले, आप ही हमारे। ब्रह्मा जी को देखते फिर टेढ़े हो गए भगवान। ए ब्रह्मा खबरदार, अरे सर्पों को दूध पिलाते हो, इतने वरदान देने? बोले सरकार अब खाई सो खाए, आगे खाई सो राम दुहाई, गलती हो गई। बोले देखो दुष्टों को इतने वरदान ना देना, अब आने वाला समय और खतरनाक आ रहा है।
अब ना ऐसी गलती करना है, बोले सरकार इस बार गलती हो गई। और इस प्रकार सुखदेव जी कहते परीक्षित कौन कहता है भगवान समदर्शी नहीं है? प्रयाग तो दैत्य कुल में, राजा बलि का तो सर्वस्व छीनने के बाद भी अपना भगवान बलि के द्वारपाल बनकर के खड़े हैं। और इस प्रकार बड़ी दिव्य कथा है, लेकिन अब समय ये कहता है कि इसका विस्तार ना करके आइए सबसे प्रथम तो श्रीमद् भागवत का अभिन्न अंग है 10वें स्कंद, लेकिन पूर्व 9वें स्कंद में आए हैं हमारे रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की 2 पल सूत्रात्मक ढंग से चर्चा करने के बाद हम कृष्ण चरित्र को समझेंगे। तो 2 पल राम जी का स्मरण कर लें, फिर सूत्र ढंग से मात्र 10 मिनट में राम कथा और 15 मिनट में कृष्ण कथा, बाकी कल व्यथा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। भैया भैया आज हम कसम धरवाए दे रहे हैं, जे के खानदान में कबहू ना गाया गया हो, ना बोला गया हो, ना ताली बजाई गए हो, ना बजाए और नहीं बजाएगा तो की बड़ी बड़ी कसमें आए। अब फिर चाहे बाद में हमका मिलके मारे हो, लेकिन आप कसमें धरा दी। हम उतनी देर से चिल्ला रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं करते हो, बैठे चाय पी के आए हो घर से। तो जिसने कभी ना गाया हो तो ठीक है, हम भाई ना बात करेंगे, काहे अपने खानदान की रीति तोड़े, है ना। जिसके परिवार में कभी किसी ने ना गाया हो तो ना गाना, पर अगर गाया हो तो इधर हो चाहे उधर, सबकी बड़ी बड़े कसमें गाय का पड़ी। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर हम सबको देख रहे हैं, सब हमारी नजरों के सामने है। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम।
रामचंद्र भगवान की। महाराज श्रीमन नारायण महाप्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र मनु जी के पुत्र महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र रघु, जिनसे चला रघुवंश सूर्यवंश, और इसी वंश में आए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। सूत्रात्मक ढंग से वर्णन किया है श्री सुखदेव जी ने राम कथा को। सूत्रात्मक ढंग से राम तत्व को पाना है तो राम जी के तत्व में सबसे प्रथम आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा शत्रुघ्न जी की। थोड़ा बहुत समझने की बात, अगर समझेंगे पूरी राम कथा समझ में आ जाएगी। राम जी के सबसे छोटे भैया कौन है? बोले शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का मतलब बोले जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का समन हो जाता है, जिनको शत्रु का भय सता रहा हूं, अनुभूति बात बता रहा हूं। कोर्ट कचहरी में खूब मुकदमा चल रहे हैं, लोगों से भय है, तो इस चौपाई का निरंतर जप करो, जाके सुमरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, और इसी चौपाई से हवन करो, शत्रुओं का समन हो जाएगा। प्रमाणित बात है, सावर मंत्र से संपुटित ये चौपाई मंत्र है, अनुभूति है, व्यासपीठ से बता रहा हूं। अब प्रश्न ये उठता है कि शत्रुघ्न जी तो किसी से लड़े नहीं, तो किन शत्रुओं का समन किया? बोले शत्रुघ्न जी बाहरी शत्रुओं से नहीं लड़ते, अंदर के शत्रुओं से लड़ते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, झूठ। अरे बहुत बड़ी फौज है अंदर बहुत बड़ी फौज है, आप अकेले नहीं हो। तो और शत्रुघ्न जी के क्या आने से क्या होगा? बोले शत्रु इन सबका नाश हो जाएगा। और शत्रुघ्न जी अकेले नहीं आते, फिर बोले इनकी शक्ति है, इनकी लक्ष्मी भार्या, जिनका नाम है स्तुत कीर्ति। स्तुत कीर्ति का मतलब बोले स्तुति माने कर्ण, कानों से भगवान की कथा सुनना। जब आप भगवान की कथा सुनोगे कानों से, तो सुनते 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 अंदर शत्रुघ्न जी प्रकट हो जाएंगे, और जितने काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर भरा पड़ा है समाप्त। अब क्या होगा? बोले अब तुम एक पावदान पे खड़े हो गए, अभी राम तत्व को नहीं मिले, अब पढ़े अब आगे। अब उनसे बड़े कौन है? बोले लक्ष्मण। लक्ष्मण मतलब बोले जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, न अन्यम जाने नैव न जाने न जाने। अन्य किसी को जो नहीं जानते वो सिर्फ लक्ष्मण जी हैं, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा। राम जी ने समझाया अपन जाते हैं, भैया हम वन को जा रहे हैं, माता पिता वृद्ध हैं, गुरु जी अकेले हैं। राजू कौन समझाया? बोले मैं किसी गुरु पिता मातु न जानो काहू, मैं किसी को नहीं जानता, और मेरे सबही एक तुम स्वामी। भगवान ने कहा ऐसा तो सबको ही गाता है, आरती करते हैं तो सबको जाते हैं, सुख संपत्ति सब तेरा, पर मुंह से गाते अंदर। लक्ष्मण जी कहा सरकार हम ऐसे नहीं, अंतर्यामी आप अंतर बैठे हो, आप सब जानते हो कौन मुंह से बोल रहा है, कौन हृदय से बोल रहा है, आपसे कैसे छिप सकता है। भगवान जाने के लक्ष्मण जी को साथ ले लिया। तो जब आपके जीवन का लक्ष्य क्या बनेगा? राम को पाने का। समझिएगा थोड़ा सा बात, पर ये पहले ऐसे नहीं बनेगा लक्ष्य। खूब कथा सुनत रहो, सुनते सुनते जब आपके अंदर शत्रुघ्न जी यानी काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, सबसे पहले तो ईर्ष्या समाप्त होनी चाहिए। ये ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। ईर्ष्या अच्छे खासे व्यक्ति को निकृष्ट कर देती है। लोग ईर्ष्या में इतना जल जाते हैं कि अच्छा खासा कार्य, बहुत सारे लोग तो ईर्ष्या में इतने अंधे हो जाते हैं कि भगवान की कथा में भी अड़चन पैदा करने का प्रयास करते हैं। ये ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। संतों की निंदा, ब्राह्मणों की निंदा, गुरुजनों की निंदा, समाज की निंदा करने वाले लोग, सबसे खतरनाक ईर्ष्या है भैया। जब तक ईर्ष्या तो कैसे मरेगी? बोले जब कथा ही सुनते रहोगे तो शत्रुघ्न जी मार देंगे, तब जीवन का एक लक्ष्य बनेगा। और लक्ष्य कैसे बनेगा? लक्ष्मण जी अकेले नहीं आएंगे, इनकी शक्ति है उर्मिला। उर माने हृदय, हृदय में प्रभु से मिलने की उत्कट उत्कंठा का जगना ही उर्मिला शक्ति का जागृत होना है।
अब आपके हृदय में बेचैनी हो गई, अब प्रभु से मिलना है। अब क्या होगा? बोले थोड़ा सा आप दूसरे पावदान पे आ गए। अब तीसरा कौन है? बोले भरत। भरत जी क्या करते हैं? बोले भर देते हैं। काहे से? बोले भैया जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। तो भरत जी काहे से भरेंगे? बोले भरत जी रामचरित्र से भरे पड़े हैं, राम के प्रेम से भरे हैं, तो भरत जी राम के प्रेम से आपको भर देंगे। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। अवश्य होय इसको बीच में रख दिया तुलसीदास जी ने। दादा भाई अवश्य होई बीच में रखा, क्या होगा? बोले सिया राम पद प्रेम अवश्य होई और भाव से विरति अवश्य होई, इसलिए अवश्य होई को बीच में रखा। यानी सीताराम जी से प्रेम भी अवश्य होगा और भाव से विरति भी अवश्य होगी, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। भरत जी राम प्रेम से भर देंगे क्योंकि भरे पड़े हैं वो। महाराज जी अब भरत जी अकेले थोड़ी ना आएंगे। देखो भैया अगर आपके लोटे में खारा पानी भरा है और गंगा जल भरना है तो क्या करो? बोले लोटे का पानी उलट दो और खारा पानी। तो जब व्यक्ति हो करके भगवान की ओर बढ़ता है तो अश्रुपात करता है। तो एक ध्यान रखिएगा, शोक में जो अश्रुपात होता है वो गर्म होता है, कष्ट देता है शरीर को। लेकिन प्रेम में आनंद में जो अश्रुपात होता है बड़ा शीतल होता है, बड़ा शांति प्रदान करता है। आंसू दोनों में बहते हैं लेकिन एक उष्ण होता है, एक शीतल होता है। तो अब भरत जी आ गए तो भरत जी अकेले थोड़ी ना आए, इनकी शक्ति है। कौन? बोले मांडवी। मांडवी मतलब बोले ब्रह्मांड में सबको सीताराम में देखने लगना, सिया राम में सब जग जानी। तुलसीदास जी का भाव है ना, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। जब ये भाव जग जाएगा सब कुछ हो जाएगा, राम जी मिल जाएंगे। अब आप राम जी को प्राप्त करेंगे। राम जी मतलब जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते गोप सुपासी, सो सुख धाम राम सनामा, सो सुख धाम राम सनामा, सो सुख धाम राम सनामा, सो सुख धाम राम संसार को विश्राम प्रदान कर देते हैं या कर सकते हैं या करते हैं, वो है राम। राम के बाद फिर कुछ नहीं, जहां सिर्फ आराम ही आराम है। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। हो गया बस, और क्या चाहिए? पर संसार में है तो दैहिक दैविक थोड़ा दो तो थोड़ा भाई, जब तक मानव जीवन में तो कष्ट तो आएगा राम जी के बाद भी, तो कोई बात नहीं ना। सीता मैया शीतल छांव है ना, धूप में आप तप रहे हो तो सीता मैया अपने आंचल की छांव करने के लिए आ जाएंगी, बस राम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये राम तत्व है, इसकी चर्चा कभी समय मिलेगा तो विस्तार से करेंगे। आइए एक पद के माध्यम से आप सभी जानते हैं और उसको सभी गुनगुनाएंगे, श्री राम जी की स्तुति करके कृष्ण चरित्र में प्रवेश करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण,
शक्तियन की, श्री वीर हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। अब आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चर्चा के बाद अब परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, यस्मिन् नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तया। प्यारे परीक्षित, जब चंद्रवंश की पावन महिमा सुनो, तुमने सूर्यवंश को सुना,
भगवान श्रीमन नारायण महाप्रभु के नाभ कमल से ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, इनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, इन्हीं पुरुरवा का नाम था ऐल। राजा ऐल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ, जिनके 6 बेटा हुए, आयु, श्रतायु, सत्यायु, रयजय और विजय। इन्हीं के बड़े प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के भी 6 बेटा, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। इनमें सबसे बड़ा जो बेटा था यति, वो यति हो गया, सन्यासी बन गया। दूसरा बेटा था ययाति, इनके 2 विवाह हुए थे। एक हुआ था बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से और दूसरा विवाह हुआ था शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से। इनके 5 बेटा हुए, यदु, तुर्वसु, द्रु, अनु और पुरु। तो यदु से चला यदुवंश, जिसमें आए भगवान श्री कृष्ण, और पुरु से चला पुरवंश, जिनमें आए अर्जुन। तो महाराज यदुवंश जब प्रारंभ हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन जो महाराज ययाति का सबसे छोटा पुत्र था पुरु, जो पिता का अनन्य भक्त था, शुक्राचार्य जी के श्राप से जब ययाति बुढ़े हो गए, वृद्धावस्था उनको मिल गई श्राप के कारण, तो अपने पिता को युवावस्था अपने पुत्र पुरु ने प्रदान कर दी। जिससे प्रसन्न होकर महाराज ययाति ने वरदान दिया कि तू ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और तेरे ही वंश में चक्रवर्ती सम्राट होंगे। बाकी अपने सब पुत्रों को श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं। महाराज जी तो सुखदेव जी कहते परीक्षित, इसी पूर्व वंश में राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन से सिंहों से खेला करते थे। इसी प्रतापी वंश के राजा रंतिदेव हुए, जो सूखा पड़ जाने पर अपनी प्रजा को सर्वस्व लुटा दिया और भूखे स्वयं बैठे रहे। तुम भी पूर्ववंशी हो, तुम्हारा भी पूर्ववंश में जन्म हुआ है। और जो इन पुरु जी के बड़े भाई थे यदुवंश, इन्हीं से चला था यदुवंश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदुवंश में भी बड़े बड़े राजा हुए, अजमेर, देवमेर, सूरसेन प्रभृति आदि। इनमें महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, जिनको प्रेम से कहते थे वसुदेव। इनकी 8 महारानियां थी। सबसे छोटी रानी का नाम था देवकी, और देवकी के गर्भ से 8 संतानों के में एक पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागृह मथुरा में हुआ, लेकिन रात में भाग करके गोकुल पहुंचा दिए गए। 4 वर्ष तक गोकुल में लीला किए और इसके पश्चात वहां से आ गए वृंदावन। 7 वर्ष वृंदावन में लीला किए। 11 वर्ष की आयु में मथुरा में कंस को मार के नाना को अपने राजा बना करके 14 वर्ष मथुरा में रहे। 14 वर्ष मथुरा में रहने के बाद जरासंध के आक्रमण से तंग आकर के मथुरा को छोड़ करके 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश बनकर के विराजे। 100 वर्षों तक द्वारिका में राज्य किया, सब कुछ किया, और 125 वर्ष में लीला संवरण करके स्वधाम प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित का सरकार हो गई कथा, बोले सुना तो थी पूरी पूरी। अब तो परीक्षित घबरा गए कि हम कब से ताके बैठे थे, जैसे आप लोग ताके बैठे हो कि कब कृष्ण जन्म होगा। अब महाराज जी पूरा चटपट एक बार में चटनी चाट गए। तब परीक्षित ने प्रश्न किया और यहीं से भागवत के 10वें स्कंद का शुभारंभ हो गया। कथतो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयो राज्ञा चोभवश्यानां चरितम परमाद्भुतम्। महाराज जी, आपने सूर्यवंश के राजाओं की बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी कथाएं सुनाई, इनके वो भय, इनके ये भय, लेकिन जब हमारे प्रभु की कथा आई तो आप एक पल में चटपट क्यों कर गए? सुखदेव जी ने कहा देखो तुम्हारे कब से हो गए? बोले अरे सरकार, अरे भाई तुम्हारे पितामहों के थे, पांडवों की उनका संबंध, तुम्हारा क्या संबंध? बोले सरकार, इस शरीर के जीवन दाता रक्षक वही है। मैं तो माँ के गर्भ में जाने कब मर चुका था, अगर वो ना होते तो मैं बचता कैसे? और सरकार, आज 4 दिन हो गए, मुझे आलस से कष्ट कुछ भी नहीं है, ना तो मुझे भूख सता रही, ना तो निद्रा आ रही है।
क्योंकि मैं जानता हूं कृष्ण की कथा भवरोग की मीठी दवा है। बहुत सारी दवाइयां हैं आयुर्वेद होती तो बड़ी अच्छी, लेकिन बड़ी कड़वी होती, खाते ही कान से धुआं निकलने लगता। और एलोपैथी का भरोसा नहीं कि एक ठो गोली खाया, आप खाया सर दर्द के लिए, तब तक पेट पीराने लगा। कौन सी दूसरी बीमारी पता कर दे, पैदा कर देगी, कोई गारंटी नहीं एलोपैथी की। तो सबसे बढ़िया दवा, बोले सबसे बढ़िया दवा होम्योपैथी, मीठी मीठी गोली खाते जाओ और सारी बीमारी भगाते जाओ। बोले बस कृष्ण कथा वो भवरोग की मीठी दवा है। और महाराज जी बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। निवृत्तै रूप यामानाद भवसो अवसधो नामो विरामातः का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्यते बिना पशुघ्नात। हे प्रभु, कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। कथा सुनते जाओ। अब बताओ, कुछ लग रहा है? हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, चकाचक आनंद आ रहा है और पाप दूर भाग गया ना, और भगवत कृपा नजदीक आ गई। इससे सरल और क्या उपाय हो सकता है बताइए? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो महाराज जी, सुखदेव जी कहते प्यारे परीक्षित, मथुरा के महाराज उग्रसेन भगवत भक्त हैं, लेकिन इनका पुत्र हिंसात्मक होने के कारण इनका पुत्र पैदा हो गया कंस। कंस हिंसायाम धातु से बनता है। कंस, कंस का मतलब होता है जो हिंसा ही करता रहे। कोई कोई बच्चा बड़ा खतरनाक होता है, पैदा होते ही झगड़ालू, मतलब इतना खतरनाक होता है कि घर में आतंक और मोहल्ला में आतंक। एक हिंसा प्रवृत्ति होती है। तो महाराज जी, जिस समय गर्भावस्था हो, माताओं को बड़ा सावधान रहना चाहिए। 2 माह के बाद से जीवन पिंड में पड़ना शुरू होता है। 2 महीने तक तो ऐसे ही है, पिंड है, पिंड स्वरूप है। 2 महीना पूरा होने के बाद आकार स्वरूप लेता है। शास्त्र बहुत समय से बता रहा है ये। और उसकी वृत्तियां कर्ण के छिद्र पैदा होते, सुनता है माँ के गर्भ से, वो नेत्रों से देखता है, माँ के गर्भ से देखता है। अभिमन्यु ने माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह तोड़ने की विधि जानी थी। माँ की जैसी जैसी रुचि होती तदनुसार बच्चा गर्भ में होता है। अगर माँ नाचने गाने की शौकीन है और खूब नाचती गाती है तो बच्चा ना। ये हेमा मालिनी ने एक बार अपने इंटरव्यू में दिया था, मैं मथुरा में था। बोले मेरी माँ बताती थी कि जब मैं पेट में थी तो वो बड़ा नाचती थी, तो जन्म पैदा होते ही नाचना सीख गई थी। कथक की बहुत अच्छी नृत्यांगना थी हेमा मालिनी। तो गर्भस्थ शिशु जब हो तो माँ को बड़ा सावधान होना चाहिए। जैसा बच्चे को बनाना चाहे पिता कुछ नहीं कर सकता, तदनुसार माँ बनाती है। इसीलिए बालक की प्रथम गुरु माँ होती है। महाराज जी, भगवती कंस की माँ से कुछ तो त्रुटि हुई। गर्भस्थ अवस्था थी, एक असुर की छाया इन पर निरंतर पड़ती रही, उसी से कंस पैदा हो गया। हाँ हाँ बजाओ भैया बजाओ। तो महाराज जी, कंस पैदा हुआ और इतना दुष्ट था कि एक दिन अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया। पूरी प्रजा में हाहाकार मच गया। कंस ने विचार किया कि प्रजा में हमारी छवि समय गड़बड़ चल रही है, क्या करें, कुछ ऐसा काम किया जाए। उसकी नजर पड़ी अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी के ऊपर। इनका विवाह करना चाहिए। अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम भी करता था कंस। समय पर सूरसेन जी के पुत्र आनक दुंदुभि अर्थात वसुदेव जी से विवाह तय किया। बारात लेकर वसुदेव जी आ गए। बड़ा सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और स्वयं विदा करने चला कंस। कंस जब विदा करने चला तो देवता घबरा गए कि इसका बड़ा प्रेम है। देवकी मैया बड़ा रो रो कर मिल रही है। अगर देवकी का प्रेम रहेगा तो देवकी नंदन कभी इसको मार
नहीं पाएगा, इसलिए आकाशवाणी कर दी, ए अबुद कंस, जिस बहन को छोड़ने जा रहा है वही बहन का 8वां लाल तेरा काल है। भैया दुष्ट की प्रीति जो होती है पानी की लकीर होती है, पत्थर की नहीं होती। दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति एक पल में मिठाई खिलाएगा और दूसरे पल में कहो मारने लग जाए, झगड़ा करने लग जाए। दुष्ट की ना तो दोस्ती अच्छी ना तो दुश्मनी। कहा तो रो रहा था, स्वयं रथ चला रहा था, बहन को विदा करने जा रहा था और सुनते ही बदल गया, केस पकड़ लिए भगवती देवकी के और रथ से खींच करके पटक दिया, तलवार निकाल लिया। महाराज वसुदेव जी बहुत समझदार हैं, बहुत गंभीर है, विचार किया। इस समय ये क्रोध में और बलशाली में से लड़ नहीं सकता, लेकिन ये स्त्री जो है अब मेरी पत्नी है, पत्नी और मैं कौन? पति। पति मतलब पाति रक्षति, रक्षा करने वाला ही पति होता है। हमारे शास्त्र में पति, पिता और पुत्र ये तीनों नारी के रक्षक माने जाते हैं और इन सबके ऊपर है परमात्मा। जो रक्षा करता है वो परमात्मा बाल्यावस्था में रक्षा करता है पिता, युवावस्था में रक्षा करता है पति, वृद्धावस्था में रक्षा करता है पुत्र, और इन सबको जो बल देता है वो परमात्मा। इसलिए दौड़ करके हाथ पर, अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप? विवाह बेला है, सुहागिन कन्या है और आपकी बहन है। हमारे बोले ये सब व्यर्थ की बातें हैं मेरे। अरे भैया न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये जब यही नहीं रहेगी तो इसका काल लाल कहां से पैदा होगा? वसुदेव जी ने विचार किया, बुद्धिमत्ता यही कहती है कि अगर हम उस घटना को रोक नहीं सकते तो उस घटना को टालने का प्रयास करना चाहिए। उससे लड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते, तो जितना टल जाए समय पे टाल देना चाहिए। आगे पे फिर जो होगा देखा जाएगा, अभी को तो टालो। बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें बहन से भय है कि बहन के पुत्र से? बोले बहन के पुत्र से। तो बोले बहन को क्यों मार रहे हो? बोले यही तो पैदा करने वाली है। तो बोले मैं वचन देता हूं कि सारे पुत्र तुम्हें सौंप दूंगा। कंस जानता है वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोले, तो तुम्हें जेल में। बोले सब स्वीकार है। वसुदेव जी ने विचार किया समय पे अभी देवकी के प्राण बचाना जरूरी, आज बचे, कल ये जब पैदा होंगे रहेगा कि मरेगा तब की तब देखे, आज प्राण पत्नी का बचना चाहिए। रुक जा भैया। और महाराज जी कैद खाना स्वीकार कर लिया। समय आया, प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ कीर्तिमान के रूप में। कंस के पास लेकर गए, भैया ये लो। कंस मदिरा पी रहा था। अब मदिरा का जब होता है ना अंदर, तो उस समय बड़ा गदगद होता है व्यक्ति। जेब में से कहो सारे रुपया निकाल के दे दे। कंस अरे बोले जीजा तुम बड़े सच्चे आदमी हो, और देखो इससे मेरा कोई बैर नहीं, इसको ले। अरे मेरा नन्हा मुन्ना भांजा, अब मेरी बहन, अरे तुम इसको कैसे ले, तुम कैसे बाप हो, जाओ ले जाओ, हमें नहीं मारना इसको, हमको 8वें उसे मिलाना। लौटा दिया। महाराज वसुदेव जी लिए चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं ये दुष्ट पर नशा उतरेगा तो अभी दौड़ के आएगा। इधर नारद जी ने विचार किया, अगर ये धर्मात्मा बन गया तो पाप इसका घड़ा कैसे भरेगा। दूसरा कारण ये, दूसरा कारण एक और, नारद जी ही क्यों गए? बोले मान लो एक पुत्र के बाद दूसरे पुत्र की आवश्यकता ही ना समझे देवकी वसुदेव तो भगवान नहीं आ पाएंगे। इसलिए नारद जी पहुंच गए, कमल दिखा करके ऐसा सिद्ध किया, पहला 8वां पहला सब सिद्ध कर दिया। कंस बोला गुरुदेव बड़ी कृपा की, दौड़ करके कीर्तिमान को पटक दिया। उस अबोध बालक का वध हुआ। और जिस दिन जीवन में घड़ा पाप का नहीं भर रहा है, अबोध बालकों की हत्या, स्त्रियों की हत्या शुरू करो, पूरा घड़ा भर नहीं, बचाने वाला कोई नहीं। अबोध बालक की हत्या एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें में साक्षात स्वयं भगवान शेषावतार बलराम जी आ रहे हैं, कन्हैया को लाने की व्यवस्था करो महाराज जी। और योग माया को भगवान ने आदेश किया, बोले देखो इनकी जरूरत है, और ये कंस मारने पे तुला बैठा, तो इनको देवकी माँ के गर्भ से कर्षण करके खींच करके, वसुदेव जी की एक पत्नी और है, नंद जी क्या रहती है, रोहिणी मैया, उनके गर्भ में स्थापित करो। योग माया ने ऐसा ही किया। पूरे मथुरा में हल्ला हुआ कि भगवती देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब 8वां आ गया। अब कंस सोच रहा है कि 7वें को माने कि ना माने, इसको 7वां माने को। बोले कोई भी हो, अब मैं खतरा मोल नहीं लेता, पहरेदार बढ़ा दिए। और 8वें गर्भ में साक्षात स्वयं श्रीमन नारायण महाप्रभु पधारे। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, तुम चली जाओ गोकुल में नंद जी के यहाँ, और हम आ रहे हैं मथुरा में वसुदेव जी के यहाँ। गर्भस्थ शिशु भगवान गर्भाशयी हुए। महाराज जी
तेज बढ़ गया भगवती का। भाद्रपद का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, अभिजीत मुहूर्त आ गया, सर्वार्थ योग आ गया और दिन आ गया बुधवार और अर्धरात्रि 12 बजे कंस के कारागृह में भगवती देव के वसुदेव बेड़ियों से जकड़े हैं और उनके सामने साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। महाराज जी भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। वसुदेव जी ने स्तुति किया। भगवान ने कहा देखो आप दोनों ने पूर्व जन्म में तपस्या की थी और हमने वरदान दिया था कि आपके पुत्र बनेंगे। हम आज पुत्र बन करके आ गए हैं, लेकिन अभी लीला का समय, इसलिए हम अभी बाल रूप में हो जाएंगे और आप हमको लेकर गोकुल में पहुंचा देना, वहां कन्या ले आना। और पूरा भगवान ने समझाया, चिंता नहीं करना, बाकी हम समझ लेंगे। महाराज जी भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति किया देव के और वसुदेव जी ने। और भगवान का जैसे ही बाल रूप में भगवान परिणित होकर के देव की मैया गोद में आए, सारे हथकड़ी बेड़ी खुल गए। क्यों खुल गए? देखो जैसे ही जीवात्मा का ब्रह्म से संबंध जुड़ता है, अज्ञान के पहरेदार सो जाते हैं और माया की सारी बेड़ियां कट जाती हैं। लेकिन जैसे ही माया रूपी कन्या से जुड़ा हुआ, फिर हथकड़ी बेड़ी पड़ गई। तो यदि भगवान से संबंध हमारा है तो बंधन नहीं हो सकता। महाराज जी ने एक टूटा सा पात्र था, उसी में लिटा लिया वसुदेव बाबा ने और लेकर के गोकुल को चल पड़े हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। महाराज जी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। देवता पुष्प बरसा रहे हैं। इधर मेघों ने विचार किया हमारे पास तो पुष्प ही नहीं, हम क्या बरसाएं। बोले हमारे पास जो है सो बरसाने लगो। फिर क्या था, वर्षा चालू हो गई घनघोर और भगवान को लेकर के महाराज जी वसुदेव जी जा रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की।